रोजगार कैसा है, मतलब कि किस तरह से रोजगार का रुख बदल रहा है, किस तरह से आप नेता को देख रहे हैं इस बार? फिलहाल तो तेजस्वी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दे रहा है, और दूसरा तो है नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार तो जब तक रहे तब तक वो नौकरी दिए नहीं, जब तेजस्वी के साथ आए तब नौकरी दिया। इस बार तो उम्मीद है कि चेंज किया जाएगा, क्यों चेंज किया जाएगा इस बार, क्या सोच के युवा वोट देगा? क्योंकि इस बार युवा नेता, यंग नेता हमारे तेजस्वी जी बने थे, तो अच्छा रोजगार के क्षेत्र में करीब 17 महीना में लगभग 4 लाख की रोजगार दिए। केंद्र की भी वही हालत है, केंद्र से अच्छा तो बिहार की हालत चल रही है। जिस तरह से वैकेंसी मिली है 17 महीना में, वो केंद्र से भी ज्यादा मिली है। केंद्र में भी देखे एलपी वाले छात्र के साथ हो गया, 5 साल 6 साल के बाद वो 5000 दिए हैं, जो कि 3 साल सीट के बारे में बोला गया था खाली है, तो वो सीट अब बोल रहे हैं जो भर गया, वो ऑटोमेटिक कैसे भर गया। नमस्कार, मैं आपके साथ शिशु त्रिपाठी, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौपाल खबर में। और इस समय मैं मौजूद हूँ पटना जिले में, और साथ में ही हम बात करना चाहेंगे लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस बार 2024 के इलेक्शन के बारे में, क्या उनके दिमाग में चल रहा है इस बार जब वो वोट कर रहे होंगे, अपने सांसद को चुन रहे होंगे। साथ में ही यहाँ के एजुकेशन और इनके कई पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे। तो सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रणधीर कुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? बिहार से, पटना से जी, 2024 का इलेक्शन है, सांसद को चुनने की बारी आ चुकी है। किस तरह के सांसद को इस बार आप चुनेंगे? जो विकास करेगा और जो बीजेपी की तरफ से आएगा उसी को देंगे। तो कोई भी हो सकता है, और जो भी होगा उसी को देंगे। जैसा कि देखा गया है पिछले कई वर्षों से आपके यहाँ पे एक ही नेता है, वो बदल नहीं रहे हैं, ऐसा क्या कारण है उसका? वो पार्टी के विकास करता है, यहाँ पे विकास हो रहा है पटना में। आज से 15 साल वर्षों बहुत गरीब था पटना, और अभी 15 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है पटना में, इसीलिए हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे इस बार। बीजेपी को वोट करने का सिर्फ एक ही चीज है कि विकास। ये भी देखा गया है सर कि पटना में जो राजनीति होती है, कई बार वो क्या नाम है, जातवाद हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जाति के चक्कर में वोट गलत इंसान को पड़ जाता है, ऐसा क्या है? अब नहीं है, थोड़ा ही बचा हुआ, लेकिन अब जात पात से उठ के सब हिंदुत्व को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है। अच्छा, यहाँ के एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी, कैसी है पटना की एजुकेशन? क्या है? पहले से बहुत बेहतर। पहले से बहुत बेहतर। हाँ। सर, एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में होता है, वो सवाल ये है कि जब पटना इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है? अब धीरे धीरे लग रहा है, और विकास हो रहा है। अगले 5 साल में कुछ बनेगा। हाँ। इस बार आप वोट करेंगे तो किन पहलुओं को ध्यान में रख के करेंगे? इस बार विकास पे ध्यान देंगे, जो विकास करेगा उसी को देंगे। हमारा नाम है जयगिरी। कहाँ से हैं? हम विंध्याचल मिर्जापुर से आए हुए हैं। जी सर, जैसा 2024 का इलेक्शन सर पे, इस बार किस तरह से इलेक्शन देख रहे हैं आप? इलेक्शन इस बार काफी अच्छे से होगा। हमारे मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे वही, उनको कोई हराने की संभावना नहीं है। क्या ऐसे गुण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो पूरी दुनिया उनकी फैन होती जा रही है सर? उनके अंदर बहुत सी गुण है, वो गुण बता नहीं सकते क्या उनके अंदर इतना गुण है कि हम क्या आपसे बोले। बस मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और हमेशा वही रहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। 2024 का इलेक्शन सर पे है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बार आप किस तरह के नेता को देख रहे हैं यहाँ पे? हम उस तरह को नेता देखना चाहते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दे, वैसे ही नेता को हम हमेशा चुनना चाहते हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आपके यहाँ पे जो नेता चुने जा रहे हैं वो एक ही, मतलब पिछले कई वर्षों से एक ही नेता रह रहे हैं, क्या वजह है कि नेता नहीं बदल रहे हैं पटना में? ऐसे हमारे नवयुवकों का सहयोग ही रहता है कि वो नेता अच्छे होंगे, इसलिए लोग जनता उन्हें चुनती होगी। इस बार तो उम्मीद है कि चेंज किया जाएगा। क्यों चेंज किया जाएगा इस बार, क्या सोच के युवा वोट देगा? क्योंकि इस बार युवा नेता, यंग नेता हमारे तेजस्वी जी बने थे, तो अच्छा रोजगार के क्षेत्र में करीब 17 महीना में लगभग 4 लाख की रोजगार दिए, इसलिए उनको चुना जाएगा। साथ में मैं आपको एजुकेशन पे बात करना चाहूंगी, किस तरह की एजुकेशन, शिक्षा कैसी है यहाँ बिहार पटना में? अभी तो शिक्षा फिलहाल अभी ध्यान दिया गया है, अभी तो कुछ अच्छा हो रहा है, और पहले तो नहीं था, लेकिन अब कुछ सुधार हुआ है। पहले और अभी में क्या अंतर है सर? अभी तो पहले बहुत सारे शिक्षकों की कमी थी, इस बार कमी को पूरा किया गया, और जो कमी है वो पूरा किया जा रहा है, तो इस अनुसार से शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया। बिहार में तो जो शिक्षा पे बात करें, हॉस्पिटल पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, बस उसी तरह का, जिससे कि हर गरीब के पास सब सुविधा पहुंच पाए।
बस उस तरह का चाहिए हम लोग को। जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार पटना में लगातार एक ही नेता ले रहे हैं, ना वो बदल रहे हैं और ना जनता उनको बदलना चाह रही है, ऐसा क्यों? जी नहीं, उसका नियत ही है जब तक वो रहेंगे, जो पार्टी में रहेंगे मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो देख रहे हैं जो 9वां तो हो गया है, 9वां बार वो बन चुके हैं, अब 10वां बार तो लगता नहीं है कि उसका अंदर से ही साफ हो रहा है। इस ज्यादा हम तो नहीं कहेंगे कुछ उसके बारे में। और तो इस बार युवा 2024 में इलेक्शन में वोट किस आधार पर देगा सर? वोट तो रोजगार का आधार पर मिलेगा अब की बार। जैसा कि बिहार और पटना में कई बार देखा गया है कि वोट राजनीति से हटके कहीं ना कहीं जातिवाद में कभी कभी बदल जाता है, इस बार क्या देख रहे हैं? अब की बार वो नहीं होगा, मुद्दा जातिवाद न रहेगा, न ही कुछ धर्म रहेगा, सिर्फ रहेगा रोजगार पे रहेगा अब की बार मुद्दा। ताकि धर्म लेकर देखिए किए हैं, केंद्र की भी वही हालत है, केंद्र से अच्छा तो भी बिहार की हालत चल रही है। जिस तरह से वैकेंसी मिली है 17 महीना में, वो केंद्र से भी ज्यादा मिली है। केंद्र में भी देखिए एलपी वाले छात्र के साथ हो गया, 5 साल 6 साल के बाद वो 5000 दिए हैं, जो कि 3 साल सीट के बारे में बोला गया था खाली है, तो वो सीट अब बोल रहे हैं जो भर गया, वो ऑटोमेटिक कैसे भर गया, वो तो देख ही रहे हैं, पूरा से लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट पे, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ रहा है सरकार को। लाठीचार्ज से एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जो किसान आंदोलन हो रहा है उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? किसानों जब तो वो तो बोल रहे हैं जो दिल्ली की तरफ का आ रहे हैं, वो हमने एक देखा था इंटरव्यू, उसमें बोला गया जो दिल्ली की तरफ ही क्यों किसान आ रहे हैं। तब किसानों की जब देश की राजधानी ही दिल्ली है तो किसान कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो भाई काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये कंट्रोवर्शियल है और विपक्ष का एक चाल है, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि नहीं ये सच है। आप क्या कह रहे हैं इस पे? नहीं, किसान आंदोलन तो ये सच है, जो किसान को जो कमी हो रही है उसके लिए वो कर रहे हैं। और ऊपर से वो तो सब कुछ दबाया जा रहा है, देख रहे हैं कैसे फायरिंग उरिंग चल रहा है, आदमी को घायल किया जा रहा है, आंसू गैस बहाया जा रहा है, जिसमें कि मर भी गया, 1-2 को तो डेथ भी हुआ कितनों का, वो तो डाटा नहीं। लेकिन जैसे ही ये भी हम एज अ मीडिया पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि सर हमारे पास दोनों पक्षों की जवाब होते हैं। एक तरफ पक्ष ये कह रहा है कि अगर वो सच में इनको पैसे ना मिले होते तो वो आखिरी तक टिके रहते मैदान में, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये उठ के क्यों चले गए। इस पे जनता क्या कह रही है? जी इसके बारे में तो अभी हमको नहीं मालूम है, नहीं बता पाएंगे। जैसे कि जो किसान वहाँ पे बैठे हुए थे आंदोलन पे, वो कुछ ही दिनों में जैसे उनके पे लगा कि आपके पे आईसीजी लग जाएगा, वो तुरंत वहां से चले गए। 25 पे जी यहाँ पे जनता बोल रही है कि वो क्यों उठ के चले गए, बल्कि पक्ष बोल रहा है कि अगर वो सच होते तो उनको आखिरी तक रहना चाहिए था। अब उठ के गया 2021 में, हाँ 2021 में भी तो वो तो उनको भरोसा दिया था कि एमएसपी कानून देंगे, अच्छा। तब वो वापस गया था। बिहार में एमएसपी का क्या ताल्लुक है? बिहार के लोगों बिहार में किसान ही नहीं है। अच्छा, कहाँ है किसान बिहार में? अपने पिछले बार भी आंदोलन हुआ, किसान का नाम सुने थे? नहीं, तो बिहार में किसान ही नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार अगर एमएसपी होता है तो बिहार को कितना फायदा होगा सर? इससे मैं आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार को। हाँ, 2-4 बिहार को फर्क किस चीज से पड़ रहा है? बिहार को रोजगार से फर्क पड़ेगा। रोजगार कैसा है, मतलब कि किस तरह से रोजगार का रुख बदल रहा है, किस तरह से आप नेता को देख रहे हैं इस बार? फिलहाल तो तेजस्वी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दे रहा है, और दूसरा तो है नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार तो जब तक रहे तब तक वो नौकरी दिए नहीं, जब तेजस्वी के साथ आए तब नौकरी दिया, फिलहाल तो बंदे है। सिर्फ हम लोग सौगात सुन रहे हैं, इतना करोड़ की सौगात, ये वो बाद में कुछ नहीं, वो क्योंकि इलेक्शन है आगे, इलेक्शन लेके जो भी सौगात मिले वो लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उस सौगात से। हम लोग को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है टाइम पे, बस 3 साल 4 साल से तैयारी करते करते अभी सबका वही हाल है, जो भी एजेंट हो गए, बहुत का तो बाल उड़ गए हैं। बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मैं सुश्री त्रिपाठी, कैमरामैन दिनेश के साथ ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।